हेलो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। एक बॉडी मान लेते हैं कि एक बॉडी है, उसने इनिशियल वेलोसिटी u से अपना मोशन चालू किया और जब थोड़ी समय बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और थोड़े समय बाद t समय बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है या t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी ये है, या हम बोले t1 0 है और यहाँ पर जो टाइम है t2 की वैल्यू t है। ठीक है, t1 इक्वल टू 0 है, t2 इज इक्वल टू t है। t1 है t सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी v है और t इक्वल टू 0 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी u थी। इसका मतलब इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो डेरिवेट करते हैं वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है लेकिन यूनिफॉर्म भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या थी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। चलिए अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है ग्राफ में, वैसे फिर भी हम लोग अलग से लिख देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पर कितनी है, u है। मतलब t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, u। एंड फाइनल वेलोसिटी एट t2 इक्वल टू t पर कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है एट t1 इक्वल टू 0 सेकेंड पे u है। देखिए t1 इक्वल टू 0 सेकेंड पे u है वेलोसिटी और t2 इज इक्वल टू t सेकेंड में इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, ये तो हमें दिया। चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। ठीक है, जो vt ग्राफ होता है, ये vt ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है अपन ने लिया है वर्टिकल एक्सिस पे और इस वाले एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। वेलोसिटी ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, किसके बराबर होता है, स्लोप, एक्सेलरेशन। इसे हमें याद रखना है। vt ग्राफ का जो स्लोप होता है, vt ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हमें याद रखना है। दूसरा, vt ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ vt ग्राफ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। डिस्प्लेसमेंट या फिर वो डिस्टेंस भी देता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ vt ग्राफ से क्या मिलता है, एरिया ऑफ vt ग्राफ निकालेंगे, इस vt ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस t1 इक्वल टू 0 से t2 के बीच का हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगी। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं। दो बातें याद रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया ऑफ vt ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ों को हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें डेरिवेट करना है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है या फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेट करनी है। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये सबको पता है कि नहीं पता। एक होती है v इज इक्वल टू u प्लस at और दूसरी होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन्हें डेरिवेट करना है। ठीक है, इन्हीं को हमें डेरिवेट करना है। चलिए अब देखिए
तो सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? देखिए ये जो लाइन है इसका स्लोप चाहिए, इंक्लिनेशन है ना, स्लोप। ये अब हम यहाँ नाम दे देते हैं ए बी, इसको ओ पॉइंट बोल रहे हैं, सी डी, ठीक है। अब हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है। स्लोप क्या होता है इसे थोड़ा समझ लें। जैसे एक ट्रायंगल है अगर, तो इसमें स्लोप होता है ना, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लोप निकालना है। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। स्लोप ऐसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यह है परपेंडिकुलर और यह है बेस, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। तो इस लाइन का या हमें इस ट्रायंगल में इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप निकालेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस AC, ये एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या होगी? देखो BC की वैल्यू जो है, BC की वैल्यू क्या होगी? BC देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये U है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो टोटल है वो V है, ठीक है। पॉइंट C है, ये पॉइंट C है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो V है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? V है, और ये वैल्यू U है। तो हमें BC की वैल्यू चाहिए, BC, B से C तक की वैल्यू, ये होगी V माइनस U। सही बात है कि नहीं? अगर हम BD में से CD घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें BC मिलेगा। इस BD में से, इस पूरे BD में से CD को माइनस कर देंगे, और CD कितना है? ये जो होगा AO के बराबर होगा, मतलब U के बराबर होगा, मतलब ये है V माइनस U बाई T। ये चीज़ है A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, U को इधर ले आएंगे तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, या फिर V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है, स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको BC चाहिए था, BC अपॉन AC किया हमने, है ना। ये वैल्यू कितनी है? U है, ये वैल्यू U है, ये टोटल वैल्यू V है, तो V में से U माइनस करेंगे तो ये BC की वैल्यू आ जाएगी। मतलब BD में से CD को माइनस करेंगे तो हमें BC की वैल्यू मिलेगी। तो V माइनस U अपॉन T, ये हो गया स्लोप। स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। फिर यहाँ से हमने U को ट्रांसपोर्ट किया, इस तरफ ले गए तो प्लस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर लिया, समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। सेकेंड करना है, तो सेकेंड में देखो हमें क्या निकालना है। सेकेंड में हमें सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमें डेरिवेट करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये, सेकेंड इक्वेशन है। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका एरिया। अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ VT ग्राफ या एरिया अंडर VT ग्राफ। VT ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना, अंडर इस VT ग्राफ के एरिया चाहिए, VT ग्राफ का एरिया, ठीक है। तो हम लोग इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया को। तो हम लोग यहाँ पे जो एरिया लिखेंगे वो एक रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे। रेक्टेंगल दिख रहा है एक, ये है ACDO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ACDO प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
सही। तो दो तरह से हमने निकाला, मतलब इस पूरे इस शेप का एरिया निकालना है, इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब इस ए बी जो ग्राफ है, ए बी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया निकालना है हमें। तो एरिया कैसे निकलेगा, दो बात, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अच्छा, 1/, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस वाले में ये सपोज करो लेंथ है ए सी, लेंथ ए सी हो गई, ठीक है, ए सी लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई ओ ए, ओ ए हो गई। इस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी ओ ए और लेंथ हो जाएगी ए सी। तो हम लिख रहे हैं ओ डी, सॉरी ओ ए, ब्रेथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ एक ही बात होती है। ये हो गया, हमने ट्रायंगल का रेक्टेंगल का एरिया निकाला। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ ए सी और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस रेक्टेंगल का एरिया बेस हो जाएगा ए सी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी बी सी, हाइट क्या हो जाएगी बी सी। अब वैल्यू रख देते हैं इधर पे, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ओ ए कितना है, ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, और ए सी कितना है, ए सी जो होगा वो टी के बराबर होगा। इन दो ये डिफरेंस कितना है टी का, टी -0 करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है टी का है तो यू टी, यहाँ पे टी आएगा, हाफ बेस हो गया ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी जो है वो टी के बराबर है। और बी सी कितना है, अभी निकाला भी था हमने, बी सी जो है v माइनस यू है, बी सी है v माइनस यू, सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। ये क्वेश्चन मान लो हमारे पास है, ठीक है, या हमारे पास ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है सिंस a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हम यहाँ से यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल लेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब इसकी वैल्यू को, इस v माइनस यू की वैल्यू को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। क्यों, हमें क्या चाहिए, देखिए हमारे सेकंड इक्वेशन हमारे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें v माइनस यू नहीं चाहिए, हम v माइनस यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे या हटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं कि v माइनस यू की वैल्यू रख देते हैं, v माइनस यू की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा देखिए, अगर हम रख दें ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू टी, यहाँ पे हम लोग इसकी जगह रख देंगे ए टी इज टी, तो एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, टी का टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, सही है कि नहीं। तो ऐसा करना है इसमें, तो ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे। तो ये सेकेंड है ना, सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया हम निकालेंगे रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से किया। फिर हमारे पास जो v माइनस यू आया था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमारे पास पता है हमें कि सेकेंड इक्वेशन में v माइनस यू नहीं आता है, हमें v माइनस यू को हटा दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से या स्लोप की वैल्यू से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में भी देखिए, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हम लोग निकालेंगे वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया ही निकालना है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकलेगा एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम निकालेंगे, ट्रपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। इस पूरे फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रपेजियम का।
ट्रेपीजियम क्या है, देखिए ट्रेपीजियम OABD BD, ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जब सेकंड इक्वेशन डेरिवेट करते हैं तो हम लोग रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करते हैं, और जब थर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो हम लोग पूरे ट्रेपीजियम का एरिया लेते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का होता है एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये ट्रेपीजियम है, ये इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं। कौन कौन साइड पैरेलल है, इसमें BD और OD पैरेलल साइड है, BD और AO, ये वाली साइड BD और AO ये दोनों पैरेलल साइड है, समांतर है, पैरेलल है। और इनके बीच की डिस्टेंस है AC ले लो या OD, एक ही बात है, AC ले लेते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, BD है V, BD की वैल्यू है V, और OA की वैल्यू कितनी है U, और AC की वैल्यू है T। ठीक है, इस वाली में जब हम इस वाली इक्वेशन को डेरिवेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम देना, या जो भी देना हो इक्वेशन 1 बोल देंगे, ये वाला नंबर दे दो 1, जो इक्वेशन देना हो आप दे देंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तीनों तो आएंगे नहीं एक साथ, तो नाम दे सकते हैं। अब ये इक्वेशन फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, सिंस A इज इक्वल टू V माइनस U/T होता है, तो हम लोग यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है थर्ड इक्वेशन में T नहीं आता है, तो हम लोग T को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, T को हटाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो T बराबर V माइनस U/E। तो हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U V माइनस U/A। ये T की वैल्यू रख दी हमने, इस यहाँ पे T की वैल्यू ये है T, ये T की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, उसको हटा के T की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2A V प्लस U V माइनस U, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A² माइनस B², ये आइडेंटिटी हम लोग को पता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा V² U², ये है A प्लस B A माइनस B। ठीक है, यह अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AS, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई V² U², इसको ट्रांसपोर्ट कर लें, अगर हम U² को इधर लाएंगे तो U² 2AS बराबर V²। ठीक, तो यही तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ये थर्ड इक्वेशन है, इसको सीधे करके लिख दो। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपल है, इसमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो सब पैरेलल साइड हो गई, मतलब है ना, एक V है और एक U है, तो V प्लस U, और डिफरेंस जो होगा हाइट, AC लेंगे या OD, एक ही बात है, AC और OD की वैल्यू T है, इन दोनों है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो T है, और यहाँ से हम लोग T को हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है A इज इक्वल टू होता है V माइनस U/T, तो यहाँ से हमने यहाँ T की वैल्यू निकाला है, T की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख के इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और इसे सीख लीजिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके।